महाराष्ट्र में काफी घोटाले हो रहे हैं, जमीन हड़पना या हथियारों की सप्लाई और बहुत से गैर कानूनी धंधे भी हो रहे हैं। मुझे तो लगता है इसमें ज्वाला पांडे और करू पांडे का हाथ है। पर हमारे पास सबूत नहीं है। तो हमारे इन्फॉर्मर्स क्या कर रहे हैं? वो हमारे इन्फॉर्मर्स को इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही खरीद लेते हैं सर। मुझे पता है अब क्या करना है। हमें एक ऐसा आदमी तलाशना होगा जिसके लिए ये शहर नया हो, जो जबरदस्त इन्फॉर्मर हो और शातिर भी। मैं नहीं जाऊंगा। मेरी परवाह है कि नहीं आपको? आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं। पुलिस वालों का यही काम है। ओके, अब जरा अपनी चीनी इधर लाओ। उस तरफ नहीं, इस तरफ। प्लीज, तुमने मेरे इतने काम किए हैं, इसके लिए मना मत करो। अगर तुम जाओगे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। प्लीज जाओ। मेरे सामने रोकर कोई फायदा नहीं। जब तुम जैसा एक इंस्पेक्टर मुझ जैसे लड़के के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो देश का क्या होगा? ये शहर मेरी जान है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक झंडा नहीं गाड़ूंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सोच लो, यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, यही है आखिरी फैसला। बाय। हाँ बाय। गया मेरा प्रमोशन। हाय, ये चेहरे का मेकअप क्यों उतर गया? मेरे घर से फोन आया था। फोन आया था? लैंडलाइन से या फिर मोबाइल से? मजाक मत करो, मेरे डैड मुझे नासिक वापस बुला रहे हैं। क्या बोल रही हो? हमारे प्यार को अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और तुमने ही तो कहा था हम एक रात कॉफी पीने के बाद साथ बिताएंगे। रात नहीं कहा था, शाम कहा था। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। तुम कहती हो तो अपनी पेंडिंग डेट नासिक में पूरी करेंगे। मतलब तुम भी नासिक आ रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जाते में किसी और के पीछे पड़ूंगा? मेरा दिल कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं कि यहाँ वहाँ ब्रांच खोल दूं। इस दिल में तुम ही रहोगी। पर तुम वहाँ क्या करोगे? बेरोजगार क्या करते हैं? क्या करते हैं? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट? पर मार्केट तो गिरा हुआ है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ उठा लूंगा। चलो। तुमने तो बाय कहा था, फिर वापस क्यों आए? हाय कहने। ओह, तुम्हारा ये हाय हेलो अपने पास रखो, मैं तुमसे कट्टी हूँ। कट्टे नहीं कोटे अंकल। मैंने आपकी बात पर पूरे 2 मिनट सोचा। पर्स खो जाए तो नया आ जाता है, पर खोई इज्जत कभी वापस नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी इज्जत लूटे, इसीलिए नासिक जाना मेरा फाइनल है। सच्ची किशन? मुच्ची गोटे साहब। गुरु, क्या निशाना है? पहले तो बंदूक पकड़ना नहीं आता था, अब बिना पकड़े चैन नहीं मिलता। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो अभिनव बिंद्रा भी आपसे ट्रेनिंग लेने आएगा। वो कौन है? कौन है वो? हमारे देश के सबसे बड़े निशानची है वो। ओहो, ऐसा? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मेरी शादी करवाने वाले हैं डैड? आखिर मैं एक अजनबी से शादी कैसे कर सकती हूँ? लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसी बात नहीं है बेटी, मुझे हाई कमांड से ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हारी शादी ज्वाला पांडे के बेटे अजय से कराऊं। मैं मना कर दूं तो यहाँ शहनाई के बदले मातम का म्यूजिक बजेगा। वो इसे मार डालेगा। इसे नहीं, मुझे मार डालेगा। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का मुझे कोई हक नहीं है डैड। बेटी, तू हाँ करेगी तो शादी धूमधाम से होगी, तू ना करेगी तो जबरदस्ती होगी, पर तेरी शादी उसी से होगी। ठीक है, पर मैं एक शर्त पर शादी करूंगा। वो भी बता दे। सबसे पहले उसे मिलूंगा, टेस्ट ड्राइव लूंगा और जमा तो फिर बुकिंग करूंगा। ऐसी बात है? अभी करू पांडे को फोन करता हूँ, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब का पता लगा लेना। ठीक है, ठीक है। ड्राइवर जल्दी करो। बॉस, ऑटो जरा साइड में लेना, एम्बुलेंस को जाने दो। आगे कार है सर। क्या है सर? एम्बुलेंस को जाना है, प्लीज। एम्बुलेंस को? मैं अंबानी को रास्ता ना दूं? अंदर पेशेंट है सर। प्रेसिडेंट भी हो, मुझे उससे क्या? जिंदगी कीमती है सर। हाँ है तो। जरा सोचिए सर, आपकी हड्डी टूटी होती, अंदर एम्बुलेंस में आप होते दर्द से बेहाल, तो क्या होता? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मेरी हड्डियां टूटे। नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुझसे बदला लेकर रहूंगा। थैंक यू किशन। ये ज्वाला पांडे, करू पांडे और नंदा की फाइल है जिसमें उनकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सपना करू पांडे की बेटी है? तुम उसे जानते हो क्या? बहुत अच्छी तरह से। आई लव हर। तब तो काम और भी आसान हो गया। देखो किशन सर, मैं पूरे यकीन के साथ तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। उनके इल्लीगल धंधों के बारे में पता चलता ही मुझे फौरन इत्तला करना। डोंट वरी सर, ज्वाला पांडे के और करू पांडे के सारे गैर कानूनी धंधे में आपके सामने खोल कर रख दूंगा। वेरी गुड। इस ऑपरेशन में कोऑपरेट करने के लिए मैंने एक डायनामिक ऑफिसर को तुम्हारी हेल्प के लिए चुना है। कौन है वो सर? वो है मिस्टर ऑलराउंडर लिलीपुट, इन शॉर्ट अली। गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू मीट यू। हाय। मैं भेस बदल बदल के आपकी मदद करूंगा। जैसी बातें करते हो वैसे एक्टिंग भी कर लेते हो ना। हे मैन, व्हाट आर यू टॉकिंग? हम कलाकारी पैदा हुए हैं। एक्टिंग मेरी जान, एक्टिंग मेरी शान, एक्टिंग ही अभिमान।
बच्चा पैदा होता ही माँ माँ बोलना सीखता है। मैंने सीखा सिनेमा एक्टिंग। कोई भी कैरेक्टर दीजिए, हाड़ के रख दूंगा, बिलीव मी। 15 SMS करके बुला तो लिया, पर 15 मिनट से कुछ बोल नहीं रही हो। कैसे बताऊं, मुझे बोलते हुए डर लग रहा है। बोलो देव क्या? उसे बता दो, वो मुझे बता देगा। मजाक मत करो किशन, मेरी शादी फिक्स हो गई है। वही रूटीन, बाबा आदम के जमाने से यही चलता आ रहा है। मैं हीरो बनकर आऊंगा और तुम्हें भगा कर लेकर जाऊंगा। इतना आसान नहीं है, तुम मेरे डैड को नहीं जानते। ये बताओ, तुम्हारी शादी फिक्स किससे हुई है? ज्वाला पांडे के बेटे के साथ। क्या जेपी के बेटे के साथ? तुम ज्वाला पांडे के बेटे से मिली हो? मैं तो क्या, डैड भी नहीं मिले हैं। डैड भी नहीं मिले? नहीं, इसीलिए तो उसे कल घर पे बुलाया है, ताकि हम एक दूसरे से मिल लें। अच्छा, डैड कह रहे थे वो घर पर रहकर मेरे चाल चलन देखेगा। तुम टेंशन मत लो, मंगनी की अंगूठी और मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा। कैसे? किशन, उसकी कार आ रही है। हाँ, ओके, तैयार है ना? वो आ रहा है। ओके। जाने दे सेकंड गियर में। चलो एक्सीडेंट, कॉल द पुलिस। अरे टपक गया रे, नींबू की तरह इसने आदमी का जूस निकाल दिया। मैं न्यूज चैनल वालों को बुलाता हूँ। जल्दी कर। हेलो, ETV, BTV, कल परसों न्यूज चैनल, LTV, IJK चैनल, आ जाइए सर, यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। उड़ा दिया रे। सर मैंने इसे नहीं उड़ाया, इसने मुझे उड़ाया। ए हाथ हटा, तुम जैसे लोगों का गाड़ी कम और फोन ज्यादा चलता है। अरे पीना है तो बाहर में जाके पी, ड्राइविंग करते वक्त कार में क्यों पी रहा है? इसे हाफ मर्डर के केस में अंदर करवाएंगे। जल्दी पुलिस को बुलाओ। रुकिए, इनकी कार के नीचे मैं आया हूँ, मेरी गलती है, इन्हें सजा मैं दूंगा। आप क्यों फ्री का शो देखने आ गए? तवा गरम है तो रोटियां सेकोगे? सारी गलती मेरी है। आज ही मुझे लर्निंग लाइसेंस मिला है और मैं डायरेक्ट रोड पर आ गया। अच्छा है सर ने उछलकर ब्रेक मारा, वरना मैं टायर के नीचे आ जाता। अच्छा आदमी लगता है, इसकी बातों से लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा। बाय, कहीं लगी तो नहीं? रिश्तेदार मत बन, हम तुझे जाने नहीं देंगे। हाँ, नहीं जाएंगे। खामोश, तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती? गाकर समझाता हूँ। बीच सड़क पे बेसुरा गाना गा के तुमने हमें रुला ही दिया। सॉरी ब्रदर। चलो भाई, चलो। शुक्रिया भाई, समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो वो लोग मुझे मार डालते। मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा भाई? मैं तेरी बाइक रिपेयर करा देता हूँ। जरूरत नहीं, इसका इंश्योरेंस है मेरे पास। मुझसे हॉस्पिटल का डबल खर्चा ले ले। दोस्त, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी है। तू महान है भाई, तू तो गांधी जी के सिद्धांतों पर चल रहा है। मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊं? वेलकम वेलकम सन इन लॉ, वेलकम। पापा कहाँ हैं? वो ऑटो चलाते हैं। ऑटो का धंधा भी करते हैं? ये क्या अंकल, ड्राइवर अपने बाप के बारे में बताएगा, मेरे डैडी के बारे में नहीं। अजय मैं हूँ। ड्राइवर है तो फूल क्यों लिया? ये लो दामाद जी, आइए आइए। सपना, सपना। क्या हुआ डैडी? ज्वाला पांडे अंकल का बेटा अजय है, तुमने पहचाना ही से? मेरी बेटी सपना। आप शक्कर से मीठे हैं, आपकी बेटी मिर्ची से ज्यादा तीखी क्यों है? बेटा, इसने अपनी सारी जिंदगी हॉस्टल में गुजारी है, उसी का असर है। ओह अच्छा, इसलिए बिगड़ गई है। हाय हाय। अंकल, मुझे चलना चाहिए। अरे दामाद जी, ऐसे क्यों जा रहे हो? आपकी बेटी को मुझे देखकर खुश होना चाहिए था, पर इसने हेलो कितना रूडली कहा। अकड़ बहुत है इसमें। मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, पहली बार देख रही है ना? तो क्या मैं इसे दूसरी बार देख रहा हूँ? फाइनल बाय। ऐसे मत जाओ, एक मिनट रुको। देखो बेटी, अगर वो यहाँ से चला गया तो समझो मैं मर गया। तुम्हें ये पसंद हो या ना हो, शादी तो इससे ही करनी पड़ेगी। प्यार से हाय बोल। आप इतनी मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? कुछ तो लोचा है। अब तो मैं जा रहा हूँ। एक मिनट रुको दामाद जी, मैंने सपना की पढ़ाई पूरी नहीं होने दी ना, इसलिए दुखी है। इसे बिछड़ने का दुख होगा कॉलेज वाले बॉयफ्रेंड से। बहुत अच्छा जोक मारते हो। सपना, इसे अपना घर दिखाओ बेटी, मैं बाहर जाके आता हूँ, ठीक है? बी कंफर्टेबल। किशन, तुमने यहाँ पर आकर हमारे प्यार के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। सचमुच तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर? मेरे आने का मकसद है देशद्रोहियों की इंफॉर्मेशन हासिल करना, जिसकी इंटेलिजेंस को तलाश है। कमिश्नर साहब ने मुझे बताया कि उनमें से एक तुम्हारे डैड हैं। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे घर में घुसने से मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। इसलिए मैं... मतलब तुम अपने काम से आए हो, मेरे लिए नहीं, मेरे प्यार के लिए भी नहीं। और मुझे लग रहा था तुम डैड से मेरा हाथ मांगने आए हो, पर मैं गलत थी।
सपना मेरी मजबूरी को समझो। प्यार मैं तुमसे बहुत करता हूँ। आई एम सॉरी। अपना सॉरी अपने पास ही रखो। सपना मेरी बात। हाँ, ये लड़कियां लड़कों को हमेशा हुल क्यों देती है? ये किसका घर है? हाँ? पापा? घर में कोई है? तुम्हारा सपना, करू पांडे की बेटी। अजय, ज्वाला पांडे का बेटा। मुझे पता है। वैसे मैं यहाँ कैसे पहुँचा? एक दुबला पतला और हैंडसम सा लड़का आया था, शायद आपका फ्रेंड होगा। अपनी कार में आपको लाया था। आप बेहोश थे। वो आपको बेड पर लिटाकर चादर उड़ाकर चला गया। अच्छा, वही होगा। बोलिए पापा। हाँ बेटा, केपी के घर पहुंच गए? मैं वही हूँ। उसकी बेटी से मिले? वो यहीं खड़ी है। कैसी है वो? पसंद आई? अभी तो आया हूँ पापा। मुझे उसे बहुत करीब से जानना है पापा। करीब से देख, दूर से देख, मुझे कुछ पता नहीं। तुझे शादी उसी से करनी है। हाँ, कर लूंगा पापा। अंकल थे? हाँ। ये करू अंकल कहाँ है? बाहर गए हुए हैं, पर मैं तो हूँ ना। मुझे बुलाकर खुद चले गए। अजय, आप मुझसे मिलने आए हैं या डैडी से? तुमसे। तो चलो ना। ये बात तो समझ में आती है कि तुमने दूसरा घर लिया और अजय को वहाँ भेज दिया, पर मेरी जगह वहाँ तुमने किसे भेजा है? अरे तुम्हारी जगह मुझे कोई मिला ही नहीं, इसीलिए कमिश्नर ने लेडी पुलिस को भेजा है। वो तो ठीक है, पर क्या? डैडी का गुनाह अगर साबित हो गया तो क्या उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी? छोटी या बड़ी सजा पता नहीं, पर उन्हें सजा जरूर मिलेगी। पर इनसे जो गुनाह करवा रहा है वो नंदा है। उस तक पहुंचना हमारा मकसद है। तुम टेंशन मत लो।